Hello students, welcome in my YouTube channel Biology for Netcrackers. Students, लास्ट क्लास में आपने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट कंप्लीट करेंगे। मेल गैमेट में आपने क्या बना लिया था? पॉलन ग्रेन बना लिया था। आज की क्लास में हम कार्पेल या पिस्टिल की बात करेंगे। आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, आपने जहाँ नोट्स बनाई होगी उसको ओपन करके देखिएगा। द फ्लावर में आपने देखा था बीच में इलॉन्गेटेड पार्ट था, उसको पिस्टिल या कार्पेल बोला था, जो कि क्या फ्लावर का फीमेल पार्ट है। आपने उसके 3 पार्ट भी देखे थे। स्टिग्मा ऊपर जो ब्रॉड शेप होता है, फिर उसी से लगा हुआ इलॉन्गेटेड स्टाइल था, और नीचे ओवल शेप्ड का ओवरी था। तो यहाँ पे देखिए क्या है गाइस, पिस्टिल के 3 पार्ट्स। स्टिग्मा ये ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि वो जो पॉलन ग्रेन बने हैं वो इसी स्टिग्मा पे आके क्या करेंगे, गिरेंगे। नेक्स्ट क्या था? स्टाइल था। स्टाइल उसी के नीचे इलॉन्गेटेड पार्ट था, और नेक्स्ट आपका क्या था? नीचे ओवल शेप्ड ओवरी था। तो ये कह सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 पार्ट्स इसके हैं आपके। देखिए स्टिग्मा का मेन थ्योरी क्या है? सिंपल एक लाइन में आंसर है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, मीन्स यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करेंगे, गिरेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर वहीं से देखिए स्टाइल क्या है? इलॉन्गेटेड, लंबा है। अब वो जो पॉलन ग्रेन ऊपर गिरे हैं वो इसी स्टाइल के रास्ते से होके कहाँ तक पहुँचेंगे? नीचे ओवरी तक पहुँचेंगे, क्योंकि उनको ओवरी तक पहुँचना है। ओवरी क्या है? बल्ड पार्ट है। बल्ड पार्ट मीन्स फूला हुआ पार्ट है, क्योंकि इसी ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। अभी हम ओवरी की मेन बात करेंगे, क्योंकि स्टिग्मा की इतनी ही थ्योरी थी, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टाइल की भी इतनी थ्योरी थी, इलॉन्गेटेड। मेन हम किसकी बात करने चल रहे हैं? ओवरी। अभी देखिए ओवरी के अंदर क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या देखिए, इनसाइड द ओवरी फीमेल गैमेट फॉर्म कॉल्ड एम्ब्रियो सेक। अब एकदम रट लीजिए कि ओवरी के अंदर ही क्या बनता है? पहले तो फीमेल गैमेट बनता है, ठीक, और उस फीमेल गैमेट का नाम क्या है? एम्ब्रियो सेक नाम है। क्लियर? अभी ये एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगा, क्या, सारी प्रोसेस आगे है, लेकिन क्योंकि एक जो नीट वगैरह है वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी ऑप्शंस में आते हैं कि फीमेल गैमेट का नाम बताइए, तो सिंपल से क्या है? एम्ब्रियो सेक। मेल गैमेट का नाम बताइए, पॉलन ग्रेन। ओके, तो फीमेल कहाँ बन रहा है आपका? ओवरी में बन रहा है। अभी देखिए क्या है, ओवरी का ये तो हो गया एम्ब्रियो सेक एक है। अभी देखिए क्या होता है, ओवरी के अंदर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो वहाँ क्या खाली जगह होगी, तो उस खाली जगह को क्या बोला गया? ओवेरियन कैविटी, या और क्या बोलते हैं? लॉक्यूल बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल कंटेन प्लासेंटा। अभी देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। क्या कि ओवरी के अंदर जो जगह है उसको क्या बोला गया? ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल, ठीक। और इस कैविटी में भी क्या प्रेजेंट है? प्लासेंटा। देखिए प्लासेंटा ऐसे इमेजिन करिए कि जो ह्यूमन बेबी होता है वो मदर की यूट्रस में प्रेजेंट होता है, तो मदर के यूट्रस और बेबी, उन दोनों के बीच में एक टिश्यू होता है, उस टिश्यू क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। अब बीच में वही एक कह सकते हैं टिश्यू की लेयर है। अब जब मदर की यूट्रस से चीज़ें जो पास होती हैं, पहले प्लासेंटा में जाती हैं, फिर किसको जाती है? बेबी को जाता है। ऐसे यहाँ भी क्या है, ओवरी है, तो ओवरी तो आउटर हो गया, उसके अंदर खाली जगह है, वो तो खाली जगह है, तो कैविटी तो सिंपल सा है। अब उसी खाली जगह में क्या है? एक टाइप का टिश्यू आप इमेजिन कर सकते हो, वो क्या है? प्लासेंटा है। क्लियर? अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स, ठीक है। अब इसी प्लासेंटा से क्या लगा हुआ है? अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, निकल के आ रहा है, उसको क्या बोला गया? देखिए मेगा स्पोरेंजिया। अगर यही मेल की जब बात की तो वहाँ क्या बोला था? माइक्रो स्पोरेंजिया बोला जाता है। और ध्यान रखिए फीमेल की बात करें तो मेगा स्पोरेंजिया। इसी मेगा स्पोरेंजिया को और सिंपल वर्ड में बोलना हो तो आप क्या बोल सकते हैं? ओव्यूल बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए स्टार्टिंग से देखिए क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर खाली जगह को आपको ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल बोला गया। उस खाली जगह में क्या स्पेशल टिश्यू आपने देखा, प्लासेंटा। इसी प्लासेंटा से क्या लगा हुआ, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है क्या, ओव्यूल।
क्लियर। तो ओवरी देन प्लेसेंटा देन ओव्यूल कनेक्टेड, क्लियर, बाहर से अंदर की तरफ। अभी देखिए एक स्पेशल नोट पॉइंट है यहाँ पे, आपको देखिए पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे नोट्स है, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करिए और अपना राइट भी करते रहिए। देखिए नंबर ऑफ ओव्यूल, अभी चूँकि डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं प्लांट्स की तो सबका अपना होता है, तो एनसीईआरटी में जितना मेंशन किया है वही मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। नंबर ऑफ ओव्यूल 1, एक ओव्यूल होते हैं आपके किसमें, वीट में, पैडी में, मैंगो में। देखिए वीट गेहूँ, पैडी जो धान वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, उन्हीं को क्या पैडी बोला जाता है। तो वो प्लांट्स हो गए, उसमें भी एक ही ओव्यूल होता है। मैंगो में भी एक ही ओव्यूल होता है। टू मेनी, अगर ढेर सारे ओव्यूल्स की बात करें तो आप पपाया खाए हैं, देखिए वाटरमेलन में ढेर सारे होते हैं, ऑर्किड्स में देखिए वो जो सीड होते हैं वही क्या ओव्यूल का है, मतलब डेवलपमेंट होता है वहीं से, तो वही क्या वहाँ देखिए आपको ढेर सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा। तो अब जब देखिए जब ओवरी की थ्योरी आएगी तो आपको इतने में से इतना एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपकी बात करूं, अभी ओवरी के अंदर आपने क्या देखा, ओव्यूल, तो अब हम उसके ओव्यूल की बात करेंगे। देखिए यहाँ किसी एक ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी करनी है आपको। अब देखिए ये पूरा एक ओव्यूल है, ओव्यूल के सबसे बाहर आउटर कवरिंग देखिए, ये आप देखेंगे तो आउटर देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। देखिए स्पेलिंग थोड़ी INTEGUMENT है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा इसको। तो आउटर मीन्स बाहर की कवरिंग, देन इनर कवरिंग मतलब अंदर की कवरिंग, ये क्लियर होगा। तो बोला जाए कि ओव्यूल के सबसे बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। इनर कवरिंग क्या बोलते हैं, इनर इंटेगुमेंट। टेगुमेंट वर्ड लेयर के लिए आता ही है, तो यहाँ पे लेयर के लिए टेगुमेंट वर्ड का यूज ही किया है। नेक्स्ट देखिए आउटर इनर के बाद जो कवरिंग वो क्या है, न्यूसेलस। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले ओ है, फिर आई है, फिर एन है, न्यूसेलस। ओके, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे नेम, क्योंकि इसका कोई या तो आप ट्रिक कर लीजिए कोई, क्योंकि ये लर्निंग ही है, तो आप 2-3 बार स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, क्लियर। इसी न्यूसेलस के और अंदर जाइए तो देखिए आपको ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, एम्ब्रियो सैक दिखा आपको। एम्ब्रियो सैक यही क्या है, फीमेल गैमीट है जो आप देख रहे हैं। और देखिए ओव्यूल में 2 एंड होता है, एंडिंग पॉइंट, एक चैलेजल, ये जो नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसका नाम दिया गया चैलेजल नीचे का, और ऊपर जो छोटी सी ये ओपनिंग आपको दिख रही है जहाँ ये एरो लगा वो क्या, माइक्रोपाइल। तो ऐसे लर्न करिएगा कि इसके 2 एंड होते हैं, एक चैलेजल एंड, एक माइक्रोपाइल। जो ऊपर छोटा होता है वो माइक्रोपाइलर एंड है, और जो नीचे बंद होता है कहीं से भी ओपनिंग नहीं, वो क्या, चैलेजल एंड है, क्लियर। और देखिए ये आपका ये क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ही आगे जाके क्या करता है कि आपका उधर ही साइड क्या होता है, फ्यूनिकल के ऊपर साइड आपका प्लेसेंटा होता है, वहीं से क्या होता है, अटैच्ड होता है। और आपका ये हाइलम पोर्शन है, ये भी क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके फ्यूनिकल को, और नीचे के जो ओव्यूल को कनेक्शन का काम करता है आपका हाइलम। तो देखिए क्या है, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इन सब के अभी नीचे आपको एक मैंने ट्रिक वे में थ्योरी लिखी है, ये देखिए। आप इसको जब एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं तो आप इसको पूरा एक मतलब मीन्स फ्यूनिकल और ऐसे करके या पूरा एक पैराग्राफ बना सकते हैं, इससे आपका थोड़ा सिलेबस लगेगा कि आपने नोट्स काफ़ी ज़्यादा लिखी है, तो अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आप क्लियर करिएगा। नीट में क्या होता है, इस टाइप से आता है, तो इस टाइप मैंने क्लियर करा है। देखिए ओव्यूल में सबसे पहले क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल डायग्राम पे जाइए, ये आपको दिखा सबसे ऊपर ये साइड में क्या दिख रहा है, फ्यूनिकल। अब इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या लिखा, ओव्यूल अटैच्ड विथ प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। तो सिंपल से पूछा जाए व्हाट इज द फ्यूनिकल, फ्यूनिकल इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। सिंपल सी बात है, क्या करता है फ्यूनिकल, अटैच करता है किसको, प्लेसेंटा से, हेल्प करता है ओव्यूल को अटैच करने में, क्लियर। नेक्स्ट देखिए हाइलम, अभी हाइलम पे जाइए, डायग्राम देखिए उसका,
ये देखिए, ये आपका यहाँ हाइलम है। हाइलम की थ्योरी देखते हैं। ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन दिस रीजन। मीन्स क्या होता है कि जो ओव्यूल है और ऊपर क्या है, फ्यूनिकल। ध्यान दीजिए, ये आपका नीचे का पोर्शन जितना ओवल आपको दिख रहा है ये सब ओव्यूल, और ऊपर क्या है, फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में कौन है, हाइलम। क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। फ्यूनिकल क्या कर रहा था, प्लासेंटा और आपका ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा था। क्लियर। और हाइलम क्या कर रहा है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही लिखा है, इट इज़ अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम में लिखा हुआ है, तो हाइलम के लिए थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट है। इंटेगमेंट। इंटेगमेंट देखिए क्या है, इट इज़ इन्वेलप। देखिए यहाँ स्पेलिंग क्लियर, मैं बोल ENVELOPES आगे लगा सकते हैं, नहीं तो PE रहे, इन्वेलप। इन्वेलप मीन्स होता है कवरिंग, किसी को कवर करना। तो इंटेगमेंट क्या है, एक प्रकार की कवरिंग है जो कवर किया हुआ। इंटेगमेंट के डायग्राम पे जाइए, देखिए ये आपने देखा आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, तो मतलब बाहरी कवरिंग और अंदर कवरिंग। क्लियर। ये पूछे कोई कि हाँ ओव्यूल कितने उससे कवर्ड होता है लेयर से, तो आउटर और इनर। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ इन्वेलप प्रोटेक्टिव इन नेचर। इंटेगमेंट का एक बहुत सिंपल सा फंडा जान लीजिए, जो भी कवरिंग बाहर होती है उसका एक सिंपल सा फंक्शन तो फिक्स ही होता है, कोई प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। उसके अलावा अदर चीज़ें हो सकती हैं बट प्रोटेक्शन तो फिक्स होता है। तो प्रोटेक्टिव इन नेचर मीन्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। 1 और 2 लेयर जो है देख रहे हैं ना, इसके क्या एक या दो, अभी आपने देखा आउटर है, इनर है, अदर भी हो सकता है। जनरली क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू स्पीसीज डिपेंड करता है कि किस प्लांट की आप बात करें, किस प्लांट के ओव्यूल की बात कर रहे हैं, तो एक या दो हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए माइक्रोपाइल। अभी फिर से हम लोग जाते हैं माइक्रोपाइल पे। ये देखिए अपर साइड क्या है, माइक्रोपाइल है, ओपनिंग है। अभी देखिए थ्योरी पे इसके चलते हैं। देखिए इंटेगमेंट कवर होल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। आपने देखा है कि ऊपर ओपनिंग थी, तो मीन्स क्या होता है, जिस पूरी कवरिंग है हर जगह तो होता है, लेकिन किस जगह ये इंटेगमेंट नहीं होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे नहीं होता है। तो देखिए थ्योरी फिर से, इंटेगमेंट कवर होल द ओव्यूल। इंटेगमेंट पूरे ओव्यूल को तो कवर कर रहा है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एट स्मॉल ओपनिंग, एक छोटी सी जगह होती है जिस पे नहीं रहता, क्या, कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका चलाजा। चलाजा पे हम लोग जाते हैं, डायग्राम देखिए, ये नीचे देख रहे हैं ना, चलाजल पुल। देखिए अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, आपने देखा ऊपर जो ओपनिंग था माइक्रोपाइल था, नीचे क्या है आपका चलाजा है। तो अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड चलाजा प्रेजेंट रिप्रेजेंट बेसल पार्ट। बेसल मीन्स नीचे का पार्ट। आपने देखा है चलाजा नीचे का पार्ट है, तो जो आपने डायग्राम में देखा वही यहाँ थ्योरी है। क्लियर। नेक्स्ट आपने देखा अंदर क्या, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक ही क्या है, मेनली फीमेल गैमेट है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, फीमेल गैमेटोफाइट। इट इज़ फॉर्म थ्रू रिडक्शन डिवीजन। देखिए हाँ, एक टाइप डिवीज़न 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ हम कौन से डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे मियोसिस की। क्लियर। मियोसिस डिवीज़न की बात करेंगे। तो ये अभी मैं मियोसिस आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं होगा तो मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अभी आप देख लीजिए कि फीमेल गैमेटोफाइट किससे बन रहा है, रिडक्शन डिवीज़न से, मीन्स मियोसिस डिवीज़न से आपका बन रहा है। और नेक्स्ट आप देखिए अभी क्या कैसे बना, अभी आपने बोला मियोसिस डिवीज़न कैसे बना, तो इसी प्रोसेस को अब हम नीचे, क्योंकि अभी हमने पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर ली। अभी ये पूरा ओव्यूल का जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका कंप्लीट हो चुका। अभी हम मेन, अब देखिए सबसे पहले ओवरी की बात की है, ओवरी के बाद हमने ओव्यूल की बात की। अब ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिला, एम्ब्रियो सैक। तो हम किसकी बात करेंगे, अब एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक ही बन रहा है, तो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, वहाँ पे क्या था,
आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था और यहाँ क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस है। देखिए वहाँ पे, यहाँ क्या है, माइक्रो स्पोर मदर सेल है, वहाँ आपने पॉलिन मदर सेल देखा था, यहाँ वहाँ माइक्रोस्पोर देखा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल देखेंगे, MMC शॉर्ट में। और ये भी कैसा, डिप्लॉयड। अभी देखिए क्या है, इस स्ट्रक्चर में जाती हूँ फिर से। ये जो बीच में एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये अंदर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बना दिया गया, लेकिन इसी अंदर जहाँ एम्ब्रियो सैक, वहीं पे क्या होते हैं, मदर सेल्स होती हैं। और मदर सेल्स का नेचर कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर होंगे क्या हो, डबल होंगे। तो अब जब डिप्लॉयड सिचुएशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहीं पे मियोसिस की सिचुएशन आती है, वहीं पे मियोसिस डिवीज़न होता है। तो अभी देखिए क्या है, उसी स्पेस पे जो मैंने आपको अभी दिखाया, जहीं पे मियोसिस डिवीज़न हो, देख रहे हैं लिखा हुआ है, या इसी को क्या बोला जाएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाएगा। और उससे क्या बनेगा, जनरली एक मियोसिस डिवीज़न से 4 नई सेल्स बनती हैं। तो यहाँ आपने देखा ना, मेगा स्पोर मदर सेल है, उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ, तो उससे क्या मेगा स्पोर्स बने, कितने मिले, 4 इन नंबर, और सबका क्या N हो जाएगा, N मीन्स हैप्लॉइड हो जाएगा। क्लियर। अभी देखिए 4 तो कम्प्लीटली बने हैं। ये एक स्ट्रक्चर देखिए आप, यहाँ है, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए माइक्रोपाइलर एंड आपका, और नीचे चैलेजल एंड होगा, मैंने मेंशन नहीं किया है। चारों न्यूक्लियस इंटेगमेंट वगैरह भी है, लेकिन वो पूरा स्ट्रक्चर फिर से नहीं बनाया है मैंने, एक ही उस पर। और देखिए अंदर MMC, अभी आप देख रहे हैं क्या है, MMC लिखा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल। अभी देखिए इसमें मियोसिस डिवीज़न हुआ, मियोसिस डिवीज़न से क्या बना, 4 देख रहे हैं, 4 मेगा स्पोर बने हैं। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा थ्योरी से भी, डायग्राम से भी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखिए क्या, 1 ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शन एंड 3 डिजेनरेट। हाँ, आगे चल के ये 4 तो बने हैं, बट क्या होता है, कोई भी इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाता है और सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है। तो अभी देखिए क्या है, ये रिमेनिंग, मतलब अभी यहाँ 4 थे बट 3 डिजेनरेट हो गए, एक बचा है, तो वही क्या, रिमेनिंग मेगा स्पोर, यही आगे क्या करेगा, मेगा स्पोर आपका यही आगे डेवलप होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ठीक है, तो यही एम्ब्रियो सैक बनाएगा। आपने जो यहाँ एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट देख लिया था, ये जो डायरेक्ट ये बना है, डायरेक्ट इतने इस तरह से बना है, मतलब पहले मदर सेल थी, इस जगह मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न हुआ, उससे 4 बने, 4 में 3 डिजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल था, तो वही आगे कंटिन्यू होगा। क्लियर। अब देखिए लास्ट पोर्शन पे हम चल रहे हैं फीमेल गैमेट के। अब यही मेगा स्पोर क्या करेगा, आगे डेवलप होगा, या इसी को फीमेल गैमेटोफाइट, जो यहाँ पे आप देखिए लास्ट आपकी थ्योरी है इस टॉपिक की, मेगा स्पोर और फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए वही है, रिमेनिंग सिंगल मेगा स्पोर, ये है ना, वही बचा हुआ है। यहाँ देखिए हियर ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, अदर 3 डिजेनरेट, वही थ्योरी है। नेक्स्ट देखिए क्या, मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, यही क्या होगा, आगे डेवलप हो जाएगा आपका फीमेल गैमेटोफाइट में, या तो एम्ब्रियो सैक इसको बोला जाएगा। सिंगल मेगा स्पोर डेवलप इनटू सिंगल एम्ब्रियो सैक कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अभी देखिए क्या, यहाँ एक ही आपका मेगा स्पोर बचा है, तो आगे जाके एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो इस तरह की प्रोसेस, जब एक ही मेगा स्पोर आगे जाके एक ही एम्ब्रियो सैक बनाए, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ढेर सारे मेनी होते तो मेनी एम्ब्रियो सैक बनते, तो उसको मल्टी स्पोरिक बोलते आप, बट आपके कोर्स में मोनोस्पोरिक का ही है। देखिए अब एक ही मेगा स्पोर में आगे देखिए प्रोसेस क्या, पहले क्या है, एक ये अब देखिए सिर्फ मेगा एक एम्ब्रियो सैक का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। अभी चारों ओर इसके न्यूक्लियस भी है, आउटर इंटेगमेंट है, इनर है, चैलेजल एंड है, माइक्रोपाइलर एंड है, सब है। ऐसा नहीं कि ये बस ऐसे गोला है, लेकिन क्या सब कुछ है, बट उसको डायग्राम को फिर से नहीं बनाया गया है आपको शॉर्टली समझाने के लिए। देखिए क्या है, अभी ये सिंगल आपका मोनोस्पोरिक है कंडीशन है, मतलब एम्ब्रियो सैक है, एक मेगा स्पोर है। अभी इसके अंदर न्यूक्लियस में डिवीज़न, अभी ये प्रेजेंट है, अभी इसके न्यूक्लियस में देखिए सिंगल है, फिर क्या 2 हुआ। देखिए अब क्या है, ये डिवीज़न के बाद ये एक एम्ब्रियो सैक बना, ये कैसा हैप्लॉइड कंडीशन में है। हैप्लॉइड मीन्स N मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ,
देखिए मैं फिर से जा रही हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लास्ट में कि देखिए मेगा स्पोर मदर सेल में क्या 2n था, लेकिन जब मियोसिस डी तो मेगा स्पोर बने 4n और n। मीन्स अगर कहा जाए कि मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर 32 था, तो जो 4 मेगा स्पोर बने हैं सबका क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाएगा? 16 16 16 16 हो जाएगा। सबका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सबका हाफ हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा मियोसिस डिवीज़न में। तो अभी देखिए क्या है कि आपका यहाँ पे जो ये आपका एम्ब्रियो सैक है कैसा है? हैप्लॉइड कंडीशन में है। क्लियर? तो अब इसमें जो डिवीज़न होगा मियोसिस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ है। अगर ये डिप्लॉइड सिचुएशन में होता तब तो इसमें मियोसिस होता। अब कैसा डिवीज़न होगा? इसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। ध्यान रखिएगा माइटोसिस डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल्स में अगर डिवीज़न हो तो उससे 2 नई सेल बनती हैं, मीन्स वो 2 डबल हो जाता है, और जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम होता है। मीन्स अभी देखिए क्या है, यहाँ पे एक ही आपका न्यूक्लियस है, अभी इसमें डिवीज़न हो रहा है, तो डिवीज़न के बाद क्या हो रहा है, 2 बने, दोनों का क्रोमोसोम नंबर 16 16 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे क्या है, 2 है, 2 में यहाँ डिवीज़न 4 हुए, सब में क्या हो जाएगा, जितने भी है, मैं 16 नहीं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि 16, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो 16 16 रहेगा, अब मीन्स n रहेगा। लाइक दिस यहाँ पे देखिए डिवीज़न हुआ 1 1 में, तो क्या इधर 4 बने, इधर 4, टोटल कितने हुए? 8 हो गए। क्लियर? तो आप ये कह सकते हैं एक्चुअल में नई सेल्स बन रही हैं। एक टाइप से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे हम, मेन के लिए क्या बोलेंगे, अंदर सेल्स बन रही हैं क्योंकि उनके अंदर अपना ही एक न्यूक्लियस है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका एक मेगा स्पोर जो था सेल था उसमें डिवीज़न हो रहा है, तो क्या बन रहा है, इस टाइप से डिवीज़न होते हैं तो टोटल क्या बन रहा है आपका 8 नई सेल्स बन गई। अभी यहाँ देखिए क्या 8 नई सेल्स बन गई। कैसे डिवीज़न से बने? माइटोसिस डिवीज़न से बने। आप वही मेंशन कर लीजिएगा अपनी नोट्स में। ये बहुत सिंपल सा था इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, आप साइड में कर सकते हैं। मैं जो एक्स्ट्रा बोलती हूँ अगर आपको उसको मेंशन करना है तो आप राइट डाउन करते रहिए, आपको इजी वे में थोड़ा समझ में आएगा, या तो फिर से आप वीडियोस को देख लीजिएगा। अभी देखिए क्या, ये जो 8 यहाँ सेल्स बनी हैं, अब ये किस टाइप से अरेंज हैं? रियल एक मेगा स्पोर का या एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये यहाँ पे आपको बना हुआ है, यहाँ और यहाँ पे देखिए। पहले यहाँ देखते हैं, इस 8 में से जो 3 हैं, 3 क्या एक साइड पे अरेंज हो जाती है साथ में। तो जब साथ में अरेंज होती हैं तो जो साइड की है उसको सिनर्जिड बोला जाता है, और बीच में जो उसको एग सेल बोला जाता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये नेम एकदम रटने पड़ेंगे आपको क्योंकि ये सिंपल सा उसको दिया गया है, नाम ही रखा गया है। 2 साइड की सेल सिनर्जिड, बीच की एग सेल। बीच में क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, ध्यान रखिए 2 न्यूक्लियस, उसको क्या बोला गया, 2 पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। क्लियर? और नीचे साइड क्या होता है, एंटी, नीचे जो और 3 बचा वो कहाँ नीचे अरेंज हो गया, तो इसको क्या बोला, एंटीपोडल सेल्स। एंटी मीन्स सिनर्जिड के अपोजिट है इसलिए एंटीपोडल सेल्स बोला गया। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे आते हैं एक स्ट्रक्चर में, इसमें देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जब आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था तो चैलेजल एंड नीचे था और माइक्रोपाइलर ऊपर था, बट यहाँ पे क्या है माइक्रोपाइलर, क्योंकि ये क्या हो गया, टर्न हो गया, घूम गया है। ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, बहुत टाइप्स के ओव्यूल भी होते हैं, तो उसकी चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ। बस इतना जानिए अभी कि हाँ ये क्या हो गया है आपका, टर्निंग है, पूरा एंटी हो गया है। तो कभी भी पूछे कि एंटीपोडल सेल्स किधर हैं, तो आप किधर बोलेंगे, चैलेजल एंड की तरफ। ये क्लियर करना होगा। अगर आप इसी को रोटेट कर दें, चैलेजल नीचे कर दें, माइक्रोपाइलर ओपन कर दें, फिर भी एंटीपोडल सेल्स कहाँ होंगी, वही चैलेजल एंड की तरफ ही होंगी। इसको ध्यान रखिएगा आप। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। एंटीपोडल सेल्स ऑलवेज प्रेजेंट टूवर्ड्स चैलेजल एंड। अब वो चैलेजल एंड चाहे ऊपर साइड दिखाया गया हो चाहे नीचे साइड दिखाया गया हो, तो देखिए चैलेजल एंड की साइड क्या है, 3 सेल्स हैं, उसको क्या बोले, 3 एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, देखिए 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड है, बीच में एक एग सेल है। और देखिए बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई था,
है ना, उसको पूरी तरह से कवर्ड एक में ही कर दिया गया। तो देखिए न्यूक्लियस दो है तो बोला गया टू पोलर न्यूक्लियाई, बट जब एक कर दिया गया तो सेल क्या हुई, एक ही हुई, क्योंकि दोनों एक में है। तो क्या बोला गया, सेंट्रल, सेंट्रल मतलब बीच की सेल। क्लियर। यहीं पे देखिए सिनर्जिड के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोला गया, फिलीफॉर्म अपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है फिलीफॉर्म अपरेटस, एग्जाम में नीट वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसको क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्लियर। अभी देखिए वेल डेवलप्ड एक एम्ब्रियो सैक का आपने स्ट्रक्चर देख लिया। रियल में अगर कभी भी एग्जाम में दे कि आप वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मेंशन करो तो आपको यही स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट। क्लियर, वेल डेवलप्ड। और अगर एग्ज़ाम में अगर बोले कि हाँ डेवलपमेंट दिखाइए, कैसे आपका एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ, तो आप स्टार्टिंग से जो अभी तक डायग्राम है यहाँ से देखिए, यहाँ से ये पूरा एरो कर करके लास्ट तक आप ये यहाँ तक डायग्राम दिखाइए, ये आपका पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है। क्लियर। अभी आपने जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया है इसी को थ्योरी फॉर्म में नीचे मैंने मेंशन किया है, इसको आप देख लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एम्ब्रियो सैक आपने देखा, न्यूक्लियस इज फंक्शनल। सबसे पहले क्या था, मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म टू न्यूक्लियाई। अभी आपने देखा ना, फिर मैं डायग्राम की तरफ जाऊंगी। देखिए ये मेगास्पोर था, ये डेवलप हुआ तो क्या 2 बनाया, देन 4, देन 8। तो माइटोटिक डिवीजन देखिए वहाँ लिखा भी है। तो मेगास्पोर इज फंक्शनल, डिवाइड माइटोटिकली फॉर्म 2 न्यूक्लियाई, देन 4, लेटर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म। क्लियर। तो 8 आपने देखा था, बना था, 8 न्यूक्लियाई थे। 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंटर, आपने देखा था डायग्राम में, फिर से जाते हैं हम। ये देखिए 2 न्यूक्लियाई क्या है आपके सेंटर में है। क्लियर। एक्चुअली बीच बीच में डायग्राम देखने से क्या होता है, आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसलिए बायोडायग्रामेटिक होती है। 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेंटर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। क्लियर। देखिए न्यूक्लियाई पोलर बोला क्योंकि बीच में आपका है जो पोलर पोजीशन पे, और आपका सेंट्रल सेल क्योंकि क्या है दोनों को कवर्ड कर रही है दोनों, तो बीच में क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल सेल। 3 सेल आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड एंड कंस्टिट्यूट द एग apparatus। एक्चुअली क्या है इसका मतलब समझिए पहले। 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर मतलब 3 सेल्स ग्रुप किए हुए एक साथ एट द माइक्रोपाइलर एंड, और कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है। एंड कंस्टिट्यूट द एग apparatus, और इकट्ठा क्या बना रहे, स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहा है, उसी क्या बोलोगे, एग apparatus। एग apparatus का मीन्स क्या हो जाएगा, एक्चुअल में देखिए तीनों एक ही टाइप की सेल है नहीं, 2 सिनर्जिड है, एक सेल है, तो एक स्पेशल इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक नया वर्ड आ रहा है, उसी क्या बोलोगे, एग apparatus। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि जो 2 सिनर्जिड है और एक सेल है, इसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके पूरे स्पेशल जो ये जो ग्रुपिंग हो रही है उसको क्या बोलोगे, एग apparatus बोल दिया गया है। और यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी है, फिलीफॉर्म apparatus, क्योंकि यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसीलिए बोला गया है। क्लियर। यहाँ देखिए सिनर्जिड हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। अभी मैंने बोला, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा आता है कि फिलीफॉर्म apparatus होता किसके पास, सिनर्जिड के पास, दोनों सिनर्जिड के पास। और इसका काम क्या होता है, हेल्प इन द गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इन द सिनर्जिड। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होगा, अभी जो ऊपर अभी तो हम लोग ये सब कहाँ बात कर, नीचे ओवरी के अंदर सब कुछ हो रहा है, ऊपर जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिर चुका है, वो पॉलन ग्रेन जब अंदर आएगा तो एक ट्यूब के रास्ते से आएगा, एक ट्यूब बनाएगा। तो जब वो ट्यूब नीचे आएगा अंदर एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने लगेगा, तो मेनली वो एंट्री कहाँ से करे, उसी पाथवे को, उसी रास्ते को कौन क्लियर करेगा, आपको फिलीफॉर्म apparatus क्लियर करेगा। और ये कहाँ होता है आपका, सिनर्जिड में होता है। तो इसे लिखा है हेल्प इन द गाइडिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इन टू द सिनर्जिड, एंट्री करवाएगा उसी सिनर्जिड के रास्ते से, इसीलिए। 3 cells present at the chalazal end called antipodal cells। अभी आपने देखा कि चैलेजल एंड के साइड क्या 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोला जा रहा है, एंटीपोडल सेल्स बोला जा रहा है।
क्लियर। लास्ट में क्या, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काउंट करिए, देखिए 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। चलिए आइए एम्ब्रियो सेक पे देखते हैं। देखिए 7 सेल कहाँ से हुई, 3 सेल तो एंटीपोडल हो गई, क्लियर। और आपका 3 सेल नीचे हो गई, 2 सिनर्डेड, 1 टोटल 6 हो गई। और बीच में देखिए क्या है, बीच में आप सेल बोल रहे हैं तो पूरा सिंगल आप काउंट करिए सेंट्रल सेल। देखिए बाहर सिर्फ बाहर एरो लगा है ना, एक ही सेंट्रल सेल की बात। चूँकि सेल की बात करें तो कितने सेल हो गए, 7 हो गए ना, 3 नीचे 3 ऊपर बीच में एक। लेकिन 8 न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस की हम बात करते हैं तो ऊपर साइड 3 न्यूक्लियस, इनके नीचे 3 न्यूक्लियस और बीच में 2 न्यूक्लियस। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड खुद से काउंट करिएगा, क्लियर। तो अभी गाइस क्या है, देखिए आपकी टोटल नोट्स क्लियर हो गई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसको क्या करिए, आप अच्छे से रीड करके लर्न करिए और नोट्स प्रिपेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। मैंने टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से आपका नोट्स बनाया है। इसके क्वेश्चंस भी मैं आगे ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दूंगी, उससे क्या हो जाएगा, आपका क्लियर होगा। अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिनेशन की, देन फर्टिलाइजेशन की, और फिर आपका क्या होगा, आके वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। और फिर आपको लास्ट में क्या करूँगी, मैं इसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।